and those are, right, those exceptional transactions are related to the purchases. Basically, try to understand, when we purchase the goods, when we purchases the good, we debit purchases account, डेबिट परचेस अकाउंट, ठीक है, बिकॉज परचेस एक्सपेंस, इट इज इंक्रीज इन स्टॉक. When we sell the goods, we credit sales account. Then when we return the goods, जो हमने परचेस किए थे वो रिटर्न करते हो, परचेस रिटर्न. बहुत बार जो हम चीजें परचेस करते हैं हम उनको रिटर्न भी करते हैं. रीजन कैन बी एनीथिंग. सो परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न ऑफ गुड्स. देखो अकाउंट कैसे अलग अलग है. इट इज अपोजिट ऑफ, it is opposite of purchases. So actually we should reduce purchases, but for the accounting, right, we open a separate account that is called as purchase return account. क्या नाम है? Purchase return. And we credit purchase return account, purchases return account. हम क्रेडिट करते हैं. Then आगे next, when customers returns goods, हमने जो सेल किए अगर कस्टमर उसको रिटर्न करेंगे, दैट इज सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स. तो क्या होगा, जो हमने गुड्स सेल किए है वो रिटर्न आएंगे. तो एक्चुअली इट इज रिवर्सल ऑफ सेल्स. हमने सेल को डेबिट करना चाहिए, बट वी अगेन ओपन ए सेपरेट अकाउंट एंड वी डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट. सो ऑलवेज रिमेंबर, परचेस डेबिट होते हैं, ठीक है, सेल्स क्रेडिट होता है, परचेस रिटर्न क्रेडिट होगा एंड सेल्स रिटर्न डेबिट होगा. अपोजिट रहेगा. आई कैन शो यू सम एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक में से, ठीक है, ध्यान देना. मैं एकदम आपको लास्ट चैप्टर में लेके जाता हूँ. यहाँ पे ही मिलेगा आपको. देखो, जस्ट ऑब्जर्व, दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट. पर परचेस डेबिट है, सेल्स क्रेडिट है, इनकम. परचेस रिटर्न क्रेडिट है, दिख रहा है, अपोजिट ऑफ परचेस, परचेस का अपोजिट है. एंड सेल्स रिटर्न डेबिट है. अपोजिट ऑफ सेल्स मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब इस ईयर में 31st March 18, मतलब ईयर इज 17-18. ईयर स्टार्टेड ऑन 1st April 17 and ended on 31st March 18. इस पूरे 12 मंथ्स में हमने 55,000 के गुड्स परचेस किए. कितने के गुड्स परचेस किए? 55. उसमें से 2630 गुड्स हमने रिटर्न किए. 55 के परचेस किए, उसमें से 2630 के रिटर्न किए. एट द एंड ऑफ द ईयर हम इन दोनों को माइनस करते और बोलते हैं माय नेट परचेसेस आर 55,000 परचेस लेस परचेस रिटर्न्स, और हम बोलते हैं 50,370 के परचेसेस है. ये क्या अकाउंट है जाने दो, लेकिन समझने का ट्राई करो. परचेस लेस रिटर्न्स. इस पूरे साल में, इस 12 मंथ्स में हमने 89,500 के पे सेल किया. 89,500 पे सेल किया, इतने हमारा सेल्स वैल्यू है. उसमें से 4480 इज, उसमें से 4480 इज व्हाट, राइट, रिटर्न. तो हमने नेट सेल कितने का किया? 89,500 माइनस 4480,
89,500 माइनस 4480 सेल्स लेस रिटर्न्स, हमें नेट सेल मिलेंगे. सो पूरे साल हम परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न अलग से रिकॉर्ड करेंगे. क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना. पूरे साल हम परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न अलग से रिकॉर्ड करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द ईयर हम परचेस रिटर्न को परचेस से माइनस करेंगे, सेल्स रिटर्न को सेल से माइनस करेंगे. वेरी वेरी सिंपल. जैसे ड्राइंग्स होता है, जैसे ड्राइंग्स होता है, ड्राइंग्स हम पूरे साल अलग रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल अलग रिकॉर्ड करते हैं एंड एट द एंड ऑफ द ईयर ड्राइंग्स को कैपिटल से माइनस किया जाता है. सो ये हमेशा याद रखना ये चीज. एट द एंड ऑफ द ईयर परचेस रिटर्न्स आर डिडक्टेड फ्रॉम परचेस, सेल्स रिटर्न आर डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स, ड्राइंग्स आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल. देन उसके सिवा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल. कल उस दिन मैंने बोला कि जब हम गुड्स फ्री सैंपल बोल के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, दैट इज दैट इज फॉर सेल. वो हम एडवर्टाइज कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं हम लोग, एडवर्टाइज कर रहे हैं. देन गुड्स राइट डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय थेफ्ट, लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट, कुछ भी हो सकता है. या गुड्स टेकन बाय ओनर, टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, और गुड्स यूज एज अ फिक्स असेट. ऑल दीज आर डिक्रीज इन परचेसेस. हम इनको परचेस को क्रेडिट करते हैं, मतलब तुरंत परचेस से माइनस करते हैं. वी डोंट डिडक्ट देम एट द एंड ऑफ द ईयर, हम तुरंत परचेस से माइनस करते हैं. क्या बोलना चाहता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. दीज थिंग्स आर ऑन द सेम डेट आर डिडक्टेड फ्रॉम द परचेसेस. परचेस रिटर्न इज डिडक्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर, बट ये जो चीजें ना ये सेम डेट पे परचेस से माइनस की जाती है. परचेस को उल्टा किया जाएगा, कम किया जाएगा, डिक्रीज किया जाएगा. ठीक है. सो दीज आर अकाउंट्स रिलेटेड टू द गुड्स. कौन कौन से, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट. ऑब्वियसली परचेस अकाउंट वो ऊपर में माइनस हो गया. सो दीज आर थिंग्स व्हेन वी डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एज अ फ्री सैंपल. व्हेन वी डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एज अ फ्री सैंपल एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इंक्रीज होंगे एंड राइट परचेसेस एक्सपेंस डिक्रीज होंगे. एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस. व्हेन गुड्स लॉस्ट बाय फायर, जितना क्लेम मिलेगा हमें, ऑब्वियसली अगर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया होगा, अगर हमने पॉलिसी ली होगी, अगर हमने पॉलिसी परचेस की होगी, ध्यान देना, इन दैट केस राइट हमें कुछ क्लेम मिलेगा, उसकी एंट्री आएगी इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. जो क्लेम नहीं मिलेगा that is our loss by fire, loss by theft account debit to goods goes out, purchases credit, to purchases credit. देखो यहां पे जब ओनर उसके यूज के लिए गुड्स लेके जाता है, इट इज अ ड्रॉइंग्स. सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट. ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होगा, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा, परचेस हमेशा डेबिट होगा, परचेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा, सेल्स इनकम है क्रेडिट होगा, उसका अपोजिट सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगा. ठीक है. ओके लिखो एग्जांपल. देयर शुड बी एग्जांपल. ऐसे स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं है टेक्स्ट बुक में, लिख लेना एग्जांपल. अब हम इक्वेशन भी समझेंगे, मैं एग्जांपल में आपको इक्वेशन भी समझाऊंगा. ठीक है. एग्जांपल. अब ये मैंने ट्रांजैक्शंस टेबल में नहीं लिखे, इफ यू अंडरस्टैंड, ये मैंने चार्ट में लिखे. ये देखो कौन कौन से ट्रांजैक्शन, परचेस रिटर्न का ट्रांजैक्शन टेबल में नहीं है, सेल्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन टेबल में नहीं है. दिस 2 1 2 3 4 टोटल 6 ट्रांजैक्शंस मैंने
टेबल में लिखे ना कि चार्ट में लिखे, ना कि टेबल में। आगे लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखो, ठीक से लिखना। फर्स्ट, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट ₹1,00,000। इंश्योरेंस कंपनी, क्या लिख रहा हूं ध्यान देना, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ 70 पैसे ए रुपी। सेकंड, दिस इज माय फर्स्ट एग्जांपल। 70 पैसे रुपी, एक रुपये में कितने पैसे होते हैं? टाइप द आंसर। एक रुपए में कितने पैसे होते हैं? एक रुपए में कितने पैसे होते हैं? कितने? 100 पैसे होते। परफेक्ट। एक रुपए में 100 पैसे होते हैं ना, मतलब 100 पैसे का अगर लॉस होगा, उसमें से 70 पैसे इंश्योरेंस कंपनी हमें देगी, मतलब 30 पैसे हमारा लॉस होगा। 100 पैसे में से 70 पैसे क्लेम मिलेगा, मतलब 70%। 60 पैसे क्लेम मिलेगा, 60%। 40 पैसे क्लेम मिलेगा, 40%। सो लिखने का तरीका है 70 पैसे रुपी मीन्स 70% क्लेम मिलेगा, ठीक है। सो लिखो, एंट्री क्या आएगी, या इसे लिखो अकाउंट्स इन्वॉल्व। अकाउंट्स इन्वॉल्व, ठीक है। फर्स्ट, 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व है। एक है इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस क्लेम रिसेबल। टेक्स्ट बुक में इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट लिखा होगा, बट द मोर अप्रोप्रिएट इज इंश्योरेंस क्लेम रिसेबल। इंश्योरेंस क्लेम रिसेबल अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम रिसेबल अकाउंट। दूसरा है, या इंश्योरेंस क्लेम रिसेबल हो गया। दूसरा है लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। 30% लॉस बाय थेफ्ट है, एंड टू दैट एक्सटेंट परचेसेस रिड्यूस। टेक्स्ट बुक में दे हैव गिवन यू अदर ऑप्शन। परचेस की जगह यू कैन यूज गुड्स लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, ऐसे भी ले सकते हो, बट आई ऑलवेज यूज परचेस अकाउंट बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आप गुड्स लॉस बाय थेफ्ट करते हो ना, वो भी परचेस से माइनस करने वाले हो। सो बेटर अभी से परचेस अकाउंट यूज करो, ठीक है। सो ऑलवेज परचेस अकाउंट यूज करेंगे। अकाउंट इंश्योरेंस क्लेम इज असेट, लॉस बाय थेफ्ट इज एक्सपेंस लॉस, परचेसेस इज एक्सपेंस और असेट। आपको जो बोलना है बोलो। क्लेम रिसीवेबल इंक्रीज, लॉस इंक्रीज, परचेसेस डिक्रीज, स्टॉक डिक्रीज। Increase in asset debit, increase in loss debit, decrease in assets or decrease in expense credit, and therefore your entry is insurance claim receivable account debit 1 lakh। no sorry, 1 lakh नहीं है, 1 lakh का 70% 70,000, 1 lakh का 70% 70,000। loss by theft account debit 30,000। 2, purchases account 1 lakh। अब हम इक्वेशन देखेंगे, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। इक्वेशन में परचेस स्टॉक, सो 1 लाख का स्टॉक डिक्रीज हो गया, क्यों? बिकॉज चोरी हो गया। उसमें से 70,000 इंश्योरेंस कंपनी से आएगा,
एंड 30,000 का लॉस हो गया. एक्सपेंस, इनकम्स, गेन्स, लॉसेस आर एडजस्टेड इन डायरेक्टली इन कैपिटल. 30,000 का लॉस हो गया, लॉस की वजह से कैपिटल डिक्रीज होगा. You can find equation is tallied at minus 30,000 is equal to minus 30,000 plus 0. लिखो. Anyone has doubt about this? If yes, किसी को डाउट है? Anyone has doubt? देखो नेक्स्ट. ठीक है, आगे. इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, परचेस अकाउंट. ठीक है. सो इक्वेशन भी समझ में. इक्वेशन करने के लिए आपको सोचना है कि क्या चेंज हो रहा है, एसेट में क्या चेंज हो रहा है, कैपिटल में क्या चेंज हो रहा है, लायबिलिटी में क्या चेंज हो रहा है. एंड ऑलवेज रिमेंबर, stock related things are adjusted in asset side in your equation. हम उसको बोलते हैं कि स्टॉक इंक्रीज हो रहा है या स्टॉक डिक्रीज हो रहा है. इनकम एंड एक्सपेंस, गेन्स एंड लॉसेस आर डायरेक्टली एडजस्टेड इन कैपिटल. ये दो फंडे खाली समझ में आना चाहिए. नेक्स्ट. नेक्स्ट एग्जांपल लिखो अब. या इसमें आगे लिख लेना, इसमें लिखना. सपोज आफ्टर 1 month, after 1 month, right, check received from insurance company. From insurance company, हमें इंश्योरेंस कंपनी से चेक मिला. कितने का चेक मिलने वाला है? 70,000. कितने का क्लेम है हमारा? 70,000 का. सो जो क्लेम रिसीवेबल है वो रिसीव्ड हो गया. ये जो रिसीवेबल है ना, डेबिट, वो मिल गया. इंश्योरेंस कंपनी डेटर जैसे दिख रही है हमारे बुक्स में. डेबिट किया हमने, उनसे 70,000 लेने और वो आ गए. तो अब हम एंट्री डालेंगे. लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चेक रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड, डेबिट टू. अब इंश्योरेंस क्लेम रिसेबल, रिसेबल नहीं रहेगा, वो कैंसिल करना होगा. सो एंट्रीज टू इंश्योरेंस क्लेम रिसेबल अकाउंट. 70,000, 70,000. सो ऐसे मत समझना कि उसी दिन क्लेम आएगा. नो, उसी दिन कभी भी क्लेम नहीं आएगा. उसी दिन कभी भी क्लेम नहीं आएगा. क्लेम विल कम आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम. सो जिस दिन हम क्लेम कर रहे हैं उस दिन वो रिसेबल है, इसलिए सेट कर रहे हैं, रिसेबल अकाउंट कर रहे हैं, इंश्योरेंस को डेबिट कर रहे हैं एंड कंपनी को डेबिट कर रहे हैं. एंड बाद में जब क्लेम आएगा तब एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम रिसेबल. ठीक है. ये क्लियर है? अच्छा, नाउ लेट मी चेक. ने पहले कौन सा क्वेश्चन किया था? सो आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग सम न्यू ट्रांजैक्शंस नाउ. हम अब मॉड्यूल के क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करेंगे एंड जो जो नए ट्रांजैक्शंस है मैं उनको डिस्कस करूंगा. नाउ गुड्स लॉस्ट बाय फायर था यहाँ पे. यहाँ पे क्या था? गुड्स लॉस्ट बाय फायर. जब मैंने यहाँ पे लिखा है गुड्स लॉस्ट बाय फायर इज 1,000, तो इसका क्या होगा? नाउ हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने होंगे. इंश्योरेंस क्लेम रिसेबल अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम रिसेबल अकाउंट डेबिट. कुछ लिखा है क्या कितना क्लेम है?
है क्या कुछ क्लेम, मुझे बोलो। जीरो, मतलब पूरा का पूरा लॉस है। लॉस बाय फायर, डेबिट, सेव कितना 1000 का लॉस हो गया। टू परचेसेस 1000, टू परचेस 1000। डिप्रेशन की एंट्री में बोलूंगा, डोंट वरी। एंड डिप्रेशन एक हमारे बुक में पूरा सेपरेट चैप्टर ही है, एक चैप्टर है। ये जो लास्ट फिफ्थ एंट्री ना डिप्रिसिएशन, उसकी एंट्री में समझाऊंगा। पहले ये देखो, क्लेम कुछ है क्या, नहीं है। क्लेम नहीं है तो इसको आप इग्नोर करो, एंट्री लिखते टाइम इग्नोर करो, लिखने की जरूरत नहीं। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 1000, टू परचेस अकाउंट क्रेडिट 1000। ठीक है, आगे। नाउ इलस्ट्रेशन 3 था वो, हम आगे चलते हैं अब। अच्छा ये 5 है, मतलब वो जो 4 वाला पहले लेना है। या इलस्ट्रेशन 4 फ्रॉम द अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर, मतलब सेकंड चैप्टर, ये वाला। फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें जो लास्ट चैप्टर से लिंक्ड है, सो डोंट गेट अफ्रेड। राइट, मैं वो ऐसे टाइम टाइम पे बराबर कवर कर दे, जब वो चीज आएगी तब मैं कवर करूंगा। मैंने डेफिनेशंस वगैरह मैक्सिमम कवर किए, बट देयर आर सम थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द लास्ट चैप्टर। तो लास्ट चैप्टर इज अ समरी ना, वो सब चैप्टर्स को साथ में लेके आता है। सो वो फाइनल चैप्टर होता है हमारा। ठीक है, नहीं ये चैप्टर वैसे भी हमने बहुत सारा कवर किया इस वजह से। ठीक है, अकाउंट इक्वेशन वाला, डिबेटिंग रेट वाला। हाँ, पेज नंबर है, पेज नंबर है 36, जिनको लिखना है पेज नंबर 36 लिखो। दिस इज पेज नंबर 36। लिखो, गिव द अकाउंट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। सॉल्यूशन। नीमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 60,000। हम उन्होंने इक्वेशन बोला है, बट हम एंट्री भी लिखेंगे। ठीक है, हमें वो दोनों आदत है। अब खाली हम इक्वेशन नहीं कर रहे, हम एंट्री भी कर रहे हैं। फर्स्ट अकाउंट्स इन्वॉल्व इज कैश एंड कैपिटल। अगर वो हमें फिक्स असेट देती नीमा, तो फिक्स असेट अकाउंट आता, लाइक कंप्यूटर देती तो कंप्यूटर आता, व्हीकल देती तो व्हीकल आता, अगर वो हमें लैंड देती तो लैंड आता, अगर वो बैंक में पैसे डिपॉजिट करके बिजनेस स्टार्ट करती तो बैंक अकाउंट आता। अब उतना मैं अब कोई चीजें समराइज करते चलूंगा। राइट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, दिस इज असेट अकाउंट, दिस इज लाइबिलिटी अकाउंट, asset and liability. Next, asset and liability. Hmm. Asset increases, liability also increases, debit and credit. So increase cash account debit, cash account debit. Two, capital account credit. Which is 60,000, 60,000. सेकंड इक्वेशन एंड में करेंगे। ठीक है, या लिखते हैं इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। क्या टाइम, 2 मिनट लगेंगे। देखो मैं धीरे धीरे आपको इंट्रीज के साथ अवेयर कर रहा हूं, सो दैट मैं नेक्स्ट चैप्टर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो मेरा 70% हो चुका है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझेगा सर 70% हमारा हो चुका है। फर्स्ट, स्टॉक इंक्रीज बाय, सॉरी कैश इंक्रीज बाय 60,000, कैपिटल इंक्रीज बाय 60,000। सेकंड,
डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया, सो बैंक में पैसे गए, बैंक अकाउंट डेबिट, एंड आपने कैश डाली है, कैश कम हुई है, सो कैश चली गई, बैंक में पैसे आ गए. एक्चुअली बोथ आर असेट्स, one asset is increasing, another asset is decreasing. Increase in asset debit, decrease in asset credit. So it is bank account debit to cash account credit. How much? 2000, 2000. बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया 2000 से, राइट, और कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया 2000 से. थर्ड, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय नीमा, उसने बाद में और 7000 कैपिटल लाया. थर्ड, शी ब्रॉट एडिशनल कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट, असेट इंक्रीज डेबिट, उसने कैपिटल लाया, पहले उसने हमें 60,000 दिया है, पहले उसने हमें 60,000 दिया है और बाद में और 7,000 दिया, उसका टोटल कैपिटल हो गया 67,000. कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी इंक्रीजेस क्रेडिट, लाइबिलिटी इंक्रीजेस क्रेडिट. वो कितने बार भी कैपिटल लाए, एंट्री वही होगी, कैश टू कैपिटल, ठीक है, ऐसे एडिशनल कैपिटल अकाउंट नहीं रहता. एंट्री वही होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. अमाउंट इज 7,000, 7,000. अमाउंट इज 7,000, 7,000. सो इक्वेशन में अगेन 7,000 की कैश आ गई एंड दैट इज गिवन बाय ओनर, इसलिए कैपिटल विल इंक्रीज बाय 7,000. देखो अभी कैपिटल टोटल 60 प्लस 7, 67,000 दिख रहा है, ठीक है. नंबर 4, नंबर 4, व्हाट इज नंबर 4? Purchase goods from Verma worth rupees 10,000. You have to tell me, is it a cash transaction or credit transaction? Type the answer. हमने वर्मा से गुड्स परचेस किए, इज इट कैश और क्रेडिट? टाइप द आंसर. अच्छा, कोई कैश बोल रहा है, कोई क्रेडिट बोल रहा है. इट इज नॉट कैश, इट इज अ क्रेडिट. व्हाई? ट्राई टू अंडरस्टैंड. व्हेनेवर ट्रांजैक्शन में स्पेसिफिकली लिखा नहीं होता कैश या क्रेडिट है, लाइक परचेस गुड्स फ्रॉम वर्मा 10,000, बस इतना लिखा है. ऑन कैश, ऑन क्रेडिट कुछ लिखा नहीं है. देयर इज नो हिंट टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज अ कैश और क्रेडिट. ऐसे कुछ लिखा नहीं है. तब हम क्या करते हैं, हमारा स्टैंडर्ड अजम्पशन क्या होता है, इफ द नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन, जिसके साथ हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है वर्मा से गुड्स हमने परचेस किए, सो नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन, तो हम इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं. बट अगर नेम ऑफ द पार्टी इज नॉट गिवन, जस्ट लिखा है परचेस गुड्स 10,000, ऐसे लिखा है, खाली लिखा है परचेस गुड्स 10,000, किससे पता नहीं, कैश है क्रेडिट पता नहीं, किससे पता नहीं, तो वो कैश ट्रांजैक्शन रहेगा. सो दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. वर्मा से क्रेडिट पे हमने 10,000 गुड्स परचेस किए. सो टू अकाउंट्स, परचेसेस and the creditor is your Verma. Don't say creditor account because creditors कितने सारे होंगे. You have to use the specific name Verma. Expense or asset, increase debit. वर्मा becomes my liability, वो मेरा क्रेडिटर होगा, इंक्रीज क्रेडिट. जब वर्मा मेरा क्रेडिटर होगा, मैं वर्मा को क्रेडिट करूंगा. वो मेरा जब क्रेडिटर होगा, मैं उसको क्रेडिट करूंगा, एंड जब मैं उसको पेमेंट करूंगा वर्मा को, तो मेरा क्रेडिटर नहीं रहेगा, तब मैं उसको डेबिट करूंगा. आगे, सो इंक्रीज परचेसेस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट. खुद से बात करते चलो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. टू वर्मा लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट. कितने परचेस किए हमने उससे? 10,000. 10,000 अगेन, ठीक है.
10,000 के गुड्स आ गए, स्टॉक आ गया, एंड किसको पे करना है? वर्मा को। वर्मा हमारा क्रेडिटर हो गया। वर्मा इज माई क्रेडिटर। आगे नंबर 5, सोल्ड गुड्स टू कर्मा। अब वर्मा से परचेस किया, कर्मा को सेल किया 7,000। सर एक एंट्री में, सर अब ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। क्यों? बिकॉज ऑन कैश ऑन क्रेडिट लिखा है क्या? नहीं, ऑन कैश ऑन क्रेडिट नहीं लिखा है। जब ऐसे स्पेसिफिकली लिखा नहीं होता है तो हम एजम्पशन की तरफ आते हैं। इफ नेम ऑफ द पार्टी विथ whom you are entering into transaction is given like कर्मा, आप यू आर एंटरिंग टू ट्रांजैक्शन विद द कर्मा, तो उसका नाम क्वेश्चन में इतने क्लियरली लिखा है, राइट? तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको मानेंगे ये हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो ये जो कर्मा बन गया ना, इसको हमने गुड सेल के 7,000 पे उधारी पे, तो हमारा डेटर बन गया। एंड अगर कर्मा हमारा डेटर बना है तो हम उसको डेबिट करेंगे। एसेट इंक्रीज हो गए, डेटर्स इंक्रीज हो गए, डेबिट। सो कर्मा एंड सेल्स इज इनकम, सेल्स को हमेशा क्रेडिट किया जाएगा। सो लिखो कर्मा एंड सेल्स। कर्मा एंड सेल्स, ठीक है? कर्मा इज असेट, डेटर है, सेल्स इज इनकम, both are increasing, increase in asset debit, increase in sales credit. So your accounting entries, karma account debit to sales, how much? कितने के गुड्स सेल किए? 7,000। असर इक्वेशन करते टाइम अब क्या माने? इक्वेशन करते टाइम क्या माने? बिकॉज अभी हमें देखो, एंट्री के टाइम सेल करते टाइम हमें कॉस्ट प्राइस की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज हम प्रॉफिट बुक नहीं करते। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। जब हम एंट्री करते हैं, जब हम एंट्री करते हैं एंड गुड सेल कर रहे हैं, तब हम सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, हम प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर मिलेगा हमें। बट इक्वेशन में तो तुरंत प्रॉफिट चाहिए। तो 7,000 के गुड सेल हो गए, उसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी? उसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी? उसकी कॉस्ट मानी जाएगी, राइट, 7,000 ओनली। सो हम मानेंगे नंबर 5, 7,000 के गुड सेल हुए 7,000 पे ही, तो 7,000 के डेटर्स इंक्रीज हो गए, कर्मा हमारा डेटर हो गया, देयर इज नो प्रॉफिट। ये एजम्पशन रहेगा हमारा, क्या? कि जब हमें इक्वेशन करते टाइम जो गुड सेल हुए हैं उसकी कॉस्ट प्राइस नहीं दी है, इक्वेशन करते टाइम जब हम गुड सेल करने का इक्वेशन कर रहे हैं, वी मस्ट नो द कॉस्ट। अगर कॉस्ट नहीं दी है तो जितने पे सेल हुए वही कॉस्ट है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे सेल किया है। अगर 5,000 के गुड्स होते, 7,000 पे सेल किए होते, तो मैं यहाँ पे 5,000 का स्टॉक कम कर, सॉरी, मैं 5,000 का स्टॉक कम करता, 7,000 के डेटर्स इंक्रीज करता, और 2,000 का मेरा प्रॉफिट होता, मैं यहाँ पे ऐड कर देता प्रॉफिट बोल के। बट आई डोंट नो द कॉस्ट। जब मुझे कॉस्ट नहीं पता है तो जितने का सेल्स है वही मेरी कॉस्ट रहेगी, ऐसे हम एज्यूम करके इक्वेशन करते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। चाहे तो आप टेक्स्ट बुक में देखो, उन्होंने वही किया होगा। सोल्ड गुड्स देखो, देयर इज नो प्रॉफिट, सो दिस इज एजम्पशन, ठीक है? आगे, यस, सिक्स्थ, कैरेज पेड 5,000 एक्सपेंसेस। कैरेज क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे जब हम गुड्स लेके जाते हैं, हमारे शॉप से मंडई में लेके जाना, या हमारे सप्लायर से हमारे शॉप में लेके आना, हमारे शॉप से हमारे बायर के इधर लेके जाना, कैरेज। गुड्स कैरी करने के लिए जो एक्सपेंस करते हैं उसको बोलते हैं कैरेज। तो हमने 5,000, ये कैश ट्रांजैक्शन है, पेड लिखा है, पेड, इससे और क्या प्रूफ चाहिए? सो हमने एक्सपेंसेस पेड किए एंड दैट एक्सपेंसेस है कैरेज। नंबर 6, carriage account debit. Carriage is expense, increase debit. Expenses are always debit.
कैश असेट डिक्रीज हो गई, क्रेडिट. सो व्हाट इज द एंट्री? कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश. कितना पेड किया आपने? 1000 रुपीज. नहीं, 5000. कैरेज टू कैश 7. ठीक है. रिसीव्ड इंटरेस्ट, पैसे आ गए, 200 रुपए का इंटरेस्ट आ गया, इनकम है. इंटरेस्ट इज इनकम. इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम. कैश इंक्रीजेस, comes in, asset increases, debit. Interest received is income. Account is interest received. Don't say just interest. Say interest received. Income increase, credit. धीरे धीरे हम इन 3 कॉलम्स को डिलीट करेंगे. मतलब हम डायरेक्टली ये दिमाग में रखेंगे और डायरेक्टली ये वाला लिख देंगे. ये धीरे धीरे हमें उस पे आना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमेशा ऐसे नहीं लिखा जाएगा कि टाइप ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व, टाइप, इंक्रीज, डिक्रीज, डेबिट, क्रेडिट. ये डिसीजन बाद में दिमाग में होगी. अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बाद में हम डायरेक्टली एंट्री, ट्रांजैक्शन देख के एंट्री बोले. सो कैश कम्स इन डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव. क्रेडिट. इतना 200 रुपए का इंटरेस्ट था. इक्वेशन में कैश इंक्रीज हो गए 200 से 6 एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है. इनकम इंक्रीज हो गई मतलब कैपिटल इंक्रीज हो गया. नाउ यू कैन सी योर टोटल इक्वेशन इज, लेट मी चेक, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल होंगे, ये कैंसिल होंगे. अब क्या बाकी? अच्छा, 60,000 प्लस 10,000 70,000 77,200. मैं कैलकुलेशन के लिए वो ऐसे किया था. नहीं, दिस इज 67,200. टोटल असेट्स आर 77,200. कैपिटल इज 67,200 प्लस 10,000 का क्रेडिटर्स. इक्वेशन इज टैलीड. इक्वेशन इज टैलीड. ओ देखो, आगे अब ये जो मेरे रूल्स है ध्यान देना. हमारे क्या रूल्स है ध्यान देना. असेट क्या क्या रूल था? व्हेन असेट इंक्रीजेस हम डेबिट करते हैं, जब असेट डिक्रीज होती है हम क्रेडिट करते हैं. बराबर. लायबिलिटी का क्या रूल था? लायबिलिटी का क्या रूल था? जब इंक्रीज होगा क्रेडिट, डिक्रीज होगा डेबिट. एक्सपेंसेस का क्या रूल था? इंक्रीज होगा डेबिट, डिक्रीज होगा क्रेडिट. इनकम का क्या रूल था? इनकम का क्या रूल था? एक मिनट. इंक्रीज होगा डेबिट, इंक्रीज होगा क्रेडिट, डिक्रीज होगा डेबिट. मैं हमेशा क्या बोलता पता है? इस रूल को मैं और शॉर्ट करता हूं. मैं बोलता हूं असेट्स
आर डेबिट। मैं बोलता हूं लाइबिलिटीज आर क्रेडिट। मैं बोलता हूं इन एक्सपेंसेस आर डेबिट्स, इनकम्स आर क्रेडिट। आप बोलोगे सर आप ऐसे रूल क्यों बोल रहे हो? मैं इंक्रीज के लिए रूल लगाता हूं। मैं जनरली होता क्या है, इंक्रीज होते हैं ना, नाइन ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम तो इंक्रीज होते हैं। तो दिस रूल इज फॉर इंक्रीज, दिस रूल इज फॉर इंक्रीज। डिक्रीज के लिए उल्टा, असेट्स आर डेबिट फॉर इंक्रीज मतलब डिक्रीज के लिए क्रेडिट, लाइबिलिटीज आर क्रेडिट फॉर इंक्रीज। ये आपको पता है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड ऊपर लिखो, नीचे लिखने का फॉर इंक्रीज। जैसे न्यूज आप एडवर्टाइज देखते हो, एप्लीकेबल फॉर इंक्रीज। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। सो इसे और आपका थोड़ा इजी लगेगा आपको इतना पूरा याद रखने से। इनकम्स डेबिट, 99.99% इनकम्स इंक्रीज होंगे क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट, एसेट्स डेबिट एंड लाइबिलिटीज क्रेडिट। दिस रूल इज फॉर इंक्रीज बिकॉज मैक्सिमम चीजें इंक्रीज ही होती है, डिक्रीज नहीं होती। एंड जब डिक्रीज होगा तो उसको रिवर्स करेंगे, एज सिंपल एज दैट। सो कैश इंक्रीज होगी डेबिट, कैश डिक्रीज होगी क्रेडिट। बैंक में पैसे आएंगे डेबिट, बैंक से पैसे जाएंगे क्रेडिट। डेटर्स इंक्रीज हो गए, असेट इंक्रीज हो गए डेबिट, डेटर्स कम हो गए क्रेडिट। क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए क्रेडिट बिकॉज लाइबिलिटी है वो। एंड क्रेडिटर्स डिक्रीज होंगे डेबिट, जब हम उनको पे करेंगे कम हो जाएंगे ना क्रेडिटर्स। कैपिटल इंक्रीज हो गया क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज हो गया, उसके लिए हम यूज करते हैं ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स डेबिट। देखो सैलरी एक्सपेंस है डेबिट, वेजेस एक्सपेंस है डेबिट, रेंट एक्सपेंस है डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है डेबिट, परचेस एक्सपेंस है डेबिट, राइट। कैरेज एक्सपेंस है डेबिट, स्टेशनरी एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है डेबिट। आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस डेबिट, ब्रॉडबैंड चार्जेस एक्सपेंस डेबिट, टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंस डेबिट। दूसरा अब इनकम देखो, सेल्स इज इनकम क्रेडिट, सेल्स इज इनकम क्रेडिट, कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट, डिविडेंड रिसीव्ड क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट, सब रिसीव्ड है क्रेडिट। अदर इनकम क्रेडिट, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस डेबिट, कमीशन पेड एक्सपेंस डेबिट, इन राइट। और क्या हो सकता है? सो ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये क्लिक हो रहा है तो आपके लिए अकाउंटिंग इजी हो जाएगी। माय माय पर्पस इज, जो फंडामेंटल है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग करना है ना कि लाइफ में आप कभी भूलोगे नहीं। ओके, सिक्स्थ इक्वेशन इज रिमेन। कौन सा सिक्स्थ इक्वेशन? अच्छा मैंने सिक्स्थ इक्वेशन नहीं किया था, किया था ना रे, देखो ना क्या था, 1 2 3 4 5 6। अच्छा सेवंथ इज पेंडिंग क्या? इंटरेस्ट इज 200 किया ना रे? अच्छा ओके ओके ठीक है ठीक है। अच्छा वो मैं करना भूल गया क्या? सिक्स का था क्या था? पेड कैरेज 5000। अच्छा कैरेज पेड का नहीं किया था क्या? ठीक है। कैश विल डिक्रीज एंड एक्सपेंस विल डिक्रीज द कैपिटल। ठीक है। सो अब 5000 से इक्वेशन चेंज हो जाएगा। नाउ दिस इज 77,000 माइनस 5000, मतलब 72,200 आएगा। ये कैपिटल 500 से 5000 से डिक्रीज होगा, 62,500 आएगा। ठीक है। अच्छा ठीक है, वो मेरे से मिस हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे ये समझ लेना, ये जो रूल लिखा है ना मैंने, ये जो मैंने रूल लिखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल।
अबे थोड़ा आपको क्लिक होगा कि शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, इनकम्स क्रेडिट बोलते जाओ, एक्सपेंस क्रेडिट बोलते जाओ, बिकॉज 19% केसेस में दे विल इंक्रीज, एक्सेप्शनल केसेस में लाइक सेल्स विल डिक्रीज इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न, तो उसको डेबिट किया जाएगा, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगा। परचेस विल डिक्रीज व्हेन वी रिटर्न द गुड्स, परचेस रिटर्न, तब हम क्रेडिट करेंगे परचेस रिटर्न को। एंड देयर आर 4 एक्सेप्शनल केसेस, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर हिज पर्सनल यूज, गुड्स यूज एज अ फिक्स असेट एंड फ्री सैंपल बोल के एडवर्टाइज कर, ये 4 केसेस में परचेस डिक्रीज होंगे तब क्रेडिट होगा, अदरवाइज परचेस कभी भी क्रेडिट नहीं होगा, होगा तो डेबिट होगा। सो ये अब आप जो डॉट्स है ना, जो उसको कनेक्ट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलो, दिस इज लास्ट इलस्ट्रेशन दैट वी हैव टू डू, इलस्ट्रेशन नंबर 5, मेहता का लास्ट इलस्ट्रेशन, ठीक है। यस एवरीवन, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा कहाँ पे डाउट है, लेट मी चेक। सेवंथ किया, सेवा किया ना मैंने, डाल दिया मैंने, यस। अब आगे पूरे आगे, ठीक है, आगे। हाँ वो आ गया ना, 70,200 आ गया, देखो, ठीक है, आगे, गुड। नाउ दिस इज अ ट्रांजैक्शन सॉल्यूशन, solution first, ध्यान देना, मेहता started business with rupees 80,000, two accounts, cash and capital, asset liability both are increasing, asset increase debit, liability increase credit, and therefore अगर आपको एंट्री आती भी नहीं, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, हमेशा याद रखना, आपको जो आता है ना पहले वो लिखो, अगर आपको डेबिट आता है तो डेबिट पहले लिखो, क्रेडिट आता है तो क्रेडिट लिखो, दूसरा डेबिट रहेगा, आपको डेबिट वाला पता है तो डेबिट लिखो, दूसरा क्रेडिट रहेगा अपने आप। अगर आपको क्रेडिट वाला पता है तो क्रेडिट पहले लिखो, टू वाला लिखो, और फिर डेबिट वाला दूसरा रहेगा, अपने आप रहेगा, घबराने का कोई टेंशन नहीं है। एंड मेक श्योर एवरी डेबिट इज अ क्रेडिट, एवरी क्रेडिट एज अ डेबिट एंड टोटली सेम, ठीक है। सो ये भी जुगाड़ हो सकता है, धीरे धीरे आप उसमें एक्सपर्टाइज लोगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द एंट्रीज, एंट्रीज बनाने कैसी है। सो इट इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सर मुझे कैश डेबिट पता है, तो कैश को डेबिट करो, दूसरा क्या रहेगा फिर कैपिटल क्रेडिट वाला, अमाउंट कितनी 80, ठीक है, इक्वेशन। सो टुमारो यू गाइस कैन राइट ए पेपर, अकाउंट्स का पेपर मैं रखूंगा कल, राइटिंग वाला पेपर रखूंगा, नॉट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एक हमने दिया है, कल पेपर रहेगा, आई विल गिव ए टेस्ट ऑफ 1 आवर, ठीक है, मैं एक टेस्ट दे दूंगा, इक्वेशन एंड इंट्रीज जैसे हम लिखते हैं वैसे ही, ठीक है। आई विल गिव यू 3 क्वेश्चंस, सिंपल सिंपल, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, द टेस्ट विल बी 2 to 3, 2 to 3, और वो टेस्ट आपको लिखनी है, एंड पेपर कैसे चेक होंगे मैं भी आपको समझाऊंगा। सो 2 to 3 आपका पेपर रहेगा, या 3 to 4, ठीक है, या आई विल मेक 3 to 4, 2 बजे तक खाना वगैरह हो जाए, 3 to 4 पेपर रहेगा, मैं बराबर 3 बजे पेपर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, राइट, 4 बजे आपका पेपर खत्म होगा, ठीक है। एंड उसको कैसे मेरे साथ शेयर करना है वगैरह वो सब चीजें मैं आपको बोल दूंगा थ्रू गूगल लिंक, ठीक है, गूगल फॉर्म के थ्रू हम वो करेंगे। पेपर आपको ठीक से लिखना है, आप नोटबुक में भी लिखा तो भी चल जाएगा, यू हैव टू स्कैन इट, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, एक इंस्ट्रक्शन आ जाएगी पूरा, बट आपको लिखना है, पास फेल फर्क नहीं पड़ता, याद रखना लाइफ में,
एक चीज ये भी याद रखना कि जो एग्जाम में टॉप करेंगे वो लाइफ में एक्चुअली टॉप करेंगे इसकी भी गारंटी नहीं होती, इसकी गारंटी नहीं होती। ऑब्वियसली दे विल, वो जो टॉप कर रहे हैं एग्जाम में वो आगे जाएंगे, बट जो फेल होते हैं वो नॉट नेसेसरी कि लाइफ में भी फेल होंगे, बिकॉज लाइफ इज टोटली डिफरेंट। सो ये चीज याद रखना कि एग्जाम में फेल होने से बुरा मत मानते जाओ। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, लर्निंग एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुद को गलतियों से सीखना, गलती हो इज वेरी कॉमन, वी डू क्रिएट मिस्टेक्स, हमारे हमसे भी मिस्टेक होती है, ऐसे नहीं कि हमसे मिस्टेक नहीं होती है, हमसे मिस्टेक, अब ये छोटी छोटी मिस्टेक नहीं होती, कुछ अलग हो सकती है कि जो नई चीज है जो हम भी सीख रहे हैं, ठीक है। नो नो नो, टाइप नहीं करना है, लिखना है, लिखना है, नोटबुक में लिखना है, टाइप नहीं करना है, ठीक है, लिखना है, पेज पे लिखना है प्रॉपर, एंड यू हैव टू शेयर द आंसर विद मी। और वो चेक कैसे करना है वो भी मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। सो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। सो मैथ्स कितने आए फर्क नहीं पड़ता, बट आपने ट्राई किया ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। सो इक्वेशन, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। देखते हैं, कैश इंक्रीज बाय हाउ मच, 80, कैपिटल इंक्रीज बाय 80, सेकंड, कैश इंक्रीज बाय 80, capital increase by 80, second, purchase goods on credit from Ashwin rupees 12,000, second, purchase goods on credit from Ashwin, अश्विन से गुड्स क्रेडिट पे लिए, लिखा है, कितना क्लियरली लिखा है रे, क्रेडिट पे है, तो इसमें एजम्पशन का कोई सवाल है क्या, नहीं, क्वेश्चन में ही लिखा है, सो लिखो। सो अश्विन के पास गए, अश्विन को बोला गुड चाहिए, और अश्विन हमारा क्रेडिटर हो गया, अगर अश्विन क्रेडिटर हो गया तो अश्विन को क्रेडिट करेंगे, इतना तो क्लिक होना चाहिए। दूसरा अकाउंट परचेस आएगा, अगर क्रेडिट अश्विन को क्रेडिट करना है तो दूसरा अकाउंट डेबिट रहेगा जो परचेस रहेगा, हमने गुड्स परचेस किए, सो वन अकाउंट इज परचेस। अगर परचेस कैश पे तो दूसरा अकाउंट कैश रहेगा, चेक देखे तो दूसरा अकाउंट बैंक रहेगा, क्रेडिट है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिटर रहेगा, यहाँ पे अश्विन इज आवर क्रेडिटर। ओ असेट और एक्सपेंस जो लिखना है लिखो, ये हमारी लाइबिलिटी है, बोथ आर इंक्रीजिंग, डेबिट एंड क्रेडिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट। मैं थोड़ा स्पीड ज्यादा रख रहा हूं अभी, होपफुली आपको आप कैच कर लोगे मुझे, अगर आप मेरा स्पीड ज्यादा है तो आप मुझे बोलो, ठीक है, कि सर आप बहुत स्पीड में जा रहे हो, अगर वैसे तो आप मुझे बोल सकते हो 12,000 12,000, परचेसेस टू अश्विन, ठीक है, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अश्विन अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट, या इक्वेशन में स्टॉक विल इंक्रीज एंड लाइबिलिटी विल इंक्रीज, कितने के परचेस किए, 12,000, परचेस विल इंक्रीज मतलब स्टॉक विल इंक्रीज, एंड अश्विन क्रेडिटर बन गया 12,000 का। नेक्स्ट, थर्ड, परचेस फर्नीचर फ्रॉम SM फर्नीचर मार्ट ऑन क्रेडिट रुपीज 6,000, SM फर्नीचर वाले के पास गए, उसको बोला हमें फर्नीचर चाहिए, फर्नीचर परचेस इज नॉट परचेस अकाउंट, ये बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, ब्लंडर मिस्टेक है दिस, यू आर नॉट डीलर इन द फर्नीचर, यू आर डीलर इन द गुड्स, सो गुड्स इज डिफरेंट, फर्नीचर इज डिफरेंट। हाँ, अगर आप फर्नीचर में डीलर होते तो फर्नीचर वुड हैव बीन गुड्स, तो क्वेश्चन में लिखा होता परचेस गुड्स, ऐसे लिखा होता। सो फर्नीचर परचेस किया तो फर्नीचर इंक्रीज हो गया डेबिट, एंड वो SM फर्नीचर मार्ट हमारा क्रेडिटर बन गया, बिकॉज हमें उसको पे करना है, ऑन क्रेडिट है, वो हमारा क्रेडिटर हो गया, तो SM को हम क्रेडिट करेंगे, लिखो फर्नीचर, परचेस अकाउंट खाली गुड्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, असेट इंक्रीजेस डेबिट, SM फर्नीचर मार्ट,
लाइबिलिटी हो गई, पे करना है उसको, इंक्रीजेस क्रेडिट. सो इंक्रीज फर्नीचर अकाउंट डेबिट. 2 SM फर्नीचर मार्ट. क्रेडिट विच इज कितने का परचेस किया हमने फर्नीचर उससे 6000. ठीक है. सो फर्नीचर इंक्रीज बाय 6000, फिक्स असेट इंक्रीज बाय 6000, क्रेडिटर इंक्रीज बाय 6000. क्रेडिटर फॉर फिक्स असेट्स. ये जो क्रेडिटर है ना, ये कौन था इसका नाम, पहले वाला अश्विन. अश्विन वॉज क्रेडिटर फॉर गुड्स. SM फर्नीचर मार्ट इज अ क्रेडिटर फॉर फिक्स्ड असेट. आगे नंबर 4, सोल्ड गुड्स टू आनंद वर्थ ₹10,000 ऑन कैश ऑन क्रेडिट. सर कुछ नहीं लिखा, बट सर नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन, सो दिस इज क्रेडिट. आनंद को हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल किए 10,000 पे. सो एंट्री, आनंद मेरा डेटर बन गया. आनंद मेरा डेटर बन गया तो डेबिट करो उसको. आनंद अकाउंट डेबिट. असेट इंक्रीजेस डेबिट. सेल किया, सेल्स अकाउंट, इनकम इंक्रीज क्रेडिट. आनंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट. कितने का, आनंद को हमने कितने का सेल किया 10,000. आनंद को हमने 10,000 का सेल किया. फिफ्थ, आनंद को हमने 10,000 का सेल किया. सर इक्वेशन करते टाइम आपको सेल दिया है बट कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, तो जितना सेल है वही कॉस्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस. सो इक्वेशन में हम मानेंगे 10,000 के गुड्स सेल हो गए, स्टॉक डिक्रीज हो गया 10,000 का, और वो 10,000 पे ही सेल हो गए. डेटर्स इंक्रीज बाय 10,000. देयर इज नो प्रॉफिट सर, प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है. ठीक है. आगे नो प्रॉफिट नो लॉस पे अब यही एजम्पशन कर सकते, दूसरा कोई एजम्पशन हो सकता है क्या, नहीं. आगे विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज. ओ बहुत दिनों के बाद ट्रांजैक्शन आया इसे. पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स. बिजनेस है 2,500, ओनर लेके गया, हमारे पास से कैश चली गई, कैश गोज आउट क्रेडिट, एंड ड्राइंग्स इज ऑलवेज डेबिट बिकॉज दिस इज डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज डेबिट. कैपिटल का उल्टा होता है ड्राइंग्स. हाँ, ड्राइंग्स is decrease in liability debit. Cash is asset decrease हो रही है क्रेडिट. कैपिटल हमेशा क्रेडिट, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट, परचेस हमेशा डेबिट, परचेस एंड क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट. उल्टे ये 3 कपल्स होते हैं जो दो दो अकाउंट्स के थ्रू आएंगे, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर उनको हम माइनस करेंगे. ठीक है. सो एंट्री आएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट. 2 कैश. मानसी नहीं रही क्या आज मुझे, तुम लोगों में मानसी है क्या, बाकी दिखे मुझे सब. है ठीक है. ठीक, मैंने नाम चेक किया लेकिन मुझे क्लिक नहीं हुआ. ठीक है. आगे ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश कितना है 2,500. ठीक है. ड्राइंग्स टू कैश, सो क्या होगा, राइट, कैश कम हो जाएगी, ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल कम होगा. ड्राइंग्स प्रॉफिट की वजह से कैपिटल इंक्रीज होता है, इनकम की वजह से कैपिटल इंक्रीज होता है, लॉस एंड एक्सपेंसेस की वजह से कैपिटल डिक्रीज होता है, एंड ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल डिक्रीज होता है. नेक्स्ट
6. सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 12,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 2,000, मतलब 14,000 पे सेल हो गए। सर कैश क्रेडिट कुछ नहीं लिखा, कैश भी नहीं लिखा, क्रेडिट भी नहीं लिखा। पार्टी का नाम है क्या, किसको सेल किया, एडिटर का नाम है क्या, नहीं। तो अगर आपको पास पार्टी का भी नाम नहीं है तो हमें क्या मानना होगा, इसको कैश ट्रांजैक्शन मानना होगा, ठीक है। 12,000 के गुड्स 14,000 पे सेल हो गए, एंट्री करते टाइम 14,000 एंड इक्वेशन के टाइम 12,000 को भी कंसिडर करेंगे, 2,000 प्रॉफिट दिखाएंगे। सो कैश आ गई, कैश असेट इंक्रीजेस, डेबिट। सेल हो गया, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट। सेल्स इज इनकम, increases credit. Cash account debit to sales. ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 14,000। ठीक है, एंड यहां पे आ जाएगा स्टॉक डिक्रीज बाय 12,000, कैश इंक्रीज बाय 14,000, 2,000 का प्रॉफिट है, कैपिटल विल इंक्रीज। लेट मी चेक सर, देन राइट, व्हेन डू वी यूज पी एंड एल? पी एंड एल इज सबसे एंड में, ईयर खत्म होने पे, ये ईयर चल रहा है, ईयर के एंड में इनकम एंड एक्सपेंसेस को पीएनएल में ट्रांसफर किया जाता है टू फाइंड आउट प्रॉफिट। सो अभी पीएनएल आएगा नहीं, पीएनएल इज अ फाइनल अकाउंट। क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। हमें प्रॉफिट ढूंढना होता है, तो राइट, प्रॉफिट इज इनकम माइनस एक्सपेंसेस प्रॉफिट। तो अकाउंटिंग में हम एक अकाउंट ओपन करते हैं प्रॉफिट ढूंढने के लिए, जिसका नाम होता है पीएनएल। ये सबसे लास्ट वाला चैप्टर है, अब भी नहीं, ठीक है। So 97,500. Okay, Anas, I will take your answer. 97,500 is equal to यहाँ पे आई थिंक 79,500 आएगा। 2,500 माइनस 2,500 माइनस होने वाला, 2,900 होने वाला, मतलब -500 होने वाला 80 से, और ये रहेगा 18,000। यस, परफेक्ट। सो पी एंड एल इज द लास्ट, ठीक है। उसमें हम सब इनकम ट्रांसफर करते हैं, सब एक्सपेंस ट्रांसफर करते हैं। पूरे ईयर में हम इनकम एक्सपेंस इंक्रीज करते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं, इंक्रीज इनकम एंड एक्सपेंस, और एट द एंड ऑफ द ईयर सबको हम डाल देते हैं किसमें, पी एंड एल में। शायद से मैंने एक टैंक का एग्जांपल निकाला था, आई डोंट रिमेम्बर, वो पहले वाले इसमें रहेगा, लेट मी चेक। वहां पे मैंने निकाला था कि आई डोंट एग्जैक्टली रिकलेक्ट। 11th अकाउंट ना, आई थिंक आपके कितने पेजेस, 100 एक तो पेजेस हुए होंगे, मेरे खुद के 100 पेजेस से ज्यादा चल रहा है, मतलब आपके भी हुए होंगे। 11th इज मोर ऑफ द प्रैक्टिस, अब इसमें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा लिख लेना, मैं समझाता हूं क्या होता है। यहाँ पे हम 4 टैंक्स ओपन करके रखते हैं, ध्यान देना, पूरे साल 4 टैंक्स हमारे पास ओपन होते हैं। नहीं समझा तो भी चलेगा, इतना कुछ नहीं है। अभी क्वेश्चन आया है तो आई विल गिव द आंसर। दिस इज असेट टैंक, दिस इज लाइबिलिटी टैंक, दिस इज इनकम एंड दिस इज एक्सपेंस, ऐसे समझो। एट द एंड ऑफ द ईयर, जब ईयर खत्म होगा, ये दोनों टैंक खाली किए जाएंगे और एक नए टैंक में डाला जाएगा। टैंक इज अकाउंट,
जो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब इनकम्स आ गए, एक्सपेंस आ गए, तो यहां पे हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंस, मिक्स कर दिया, इनकम माइनस एक्सपेंस, तो यहां से पता चलेगा प्रॉफिट। एंड ये प्रॉफिट फिर ये टैंक से हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, लायबिलिटी में कैपिटल रहेगा। तो एट द एंड ऑफ द ईयर इनकम एक्सपेंस जीरो हो जाते हैं। ईयर होने के बाद इनकम एक्सपेंस उस ईयर के जीरो कर देते हैं, वो चला जाता है पी एंड एल में, फिर पी एंड एल से प्रॉफिट पता चलेगा और वो कैपिटल में ऐड किया जाता है। सो जो बचता है वो असेट्स एंड कैपिटल एंड लायबिलिटी, इसलिए इक्वेशन में ये आता है। एंड दिस टू टाइम्स बिकम्स इक्वल, assets are equal to capital plus liability, this is cycle। एंट्री करते टाइम हम 4 टैंक्स ओपन करके करते हैं, assets, capital and liabilities, incomes and expense। ठीक है, पूरे साल ये टैंक्स कम ज्यादा होते रहेंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर जब 31 मार्च हो जाएगा तो इन दोनों टैंक्स को ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब उनको खाली किया जाएगा और एक टैंक में डाला जाएगा जिसका नाम होगा पी एंड एल। टैंक यहाँ पे है, टैंक क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ, जल्दी आपको क्लिक होगा। टैंक मतलब अकाउंट्स, सो इन इनकम अकाउंट्स को एंड एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज किया जाएगा, जीरो किया जाएगा एंड उनको ट्रांसफर किया जाएगा किसमें, पी एंड एल में। पी एंड एल में जब ये आने के बाद इनकम भी आ गए, एक्सपेंस भी आ गए, तो यहाँ वहां से हमें प्रॉफिट पता चलेगा जो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एंड फिर योर इक्वेशन विल टेल यू एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ऐसे दिस इज द प्रोसेस ऑफ द अकाउंटिंग। चाहे तो लिख लेना है जिनको लिखना है, दिस इज लास्ट चैप्टर, सो डोंट वरी, अगर नहीं समझ में आता तो भी चलेगा। एंड लुकास दी पैसियोली ने जो डबल एंट्री सिस्टम ढूंढ के निकाली है, इतनी जबरदस्त सिस्टम है, इतनी जबरदस्त सिस्टम है, यू विल सरप्राइज टू नो, अरे हर चीज इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है। और ही सेड इंक्रीज एंड डिक्रीज उसका, इफ यू गो एंड चेक द एक्चुअल बुक, राइट, अभी मार्केट में मुझे नहीं पता, बट यू विल सरप्राइज उसने कब वो इन्वेंट किया था, इट इज स्टिल रिलेवेंट टुडे, स्टिल रिलेवेंट टुडे। एंड दूसरी बात, जो इंक्रीज डिक्रीज का दिमाग है ना, परफेक्ट दिमाग है। हाँ, अकाउंटिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हैज चेंज्ड, बट द बेस इज सेम, फाउंडेशन इज द सेम जो उसने राइट लगाया था वो। दूसरी बात, एक हिडन रूल है अकाउंट्स में, कहां पे भी लिखा नहीं है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अकाउंट्स रहेंगे ना उतनी बेटर अकाउंटिंग होती है, राइट। हायर द नंबर ऑफ अकाउंट्स बेटर इज अकाउंटिंग। जितने ज्यादा, लाइक हम परचेस के लिए देखो ना, गुड्स के लिए कितने अकाउंट्स ओपन किए, परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, 4 अकाउंट ओपन किए। सर क्या जरूरत थी इतने अकाउंट्स ओपन करने की, एक में भी हो सकता है, एक में भी हो सकता है, बट हमें डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए एंड उसके लिए हम अलग अलग अकाउंट। देखो ना, कैपिटल के लिए कैपिटल एक ड्राइंग्स है, क्यों, क्या जरूरत है, बट हमें पता होना चाहिए ओनर ने कितना डाला और कितना निकाला, एट द एंड हमें पता होना चाहिए इतना डाला था इतना निकाला। अगर एक में करोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। आपका रिजल्ट देने का तरीका भी हो सकता है, क्या डायरेक्टली बोलेंगे आपको 90% आ गए, बट आपको सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप दिया जाता है, क्यों, फॉर योर एनालिसिस, कि अकाउंट्स में कितने, मैथ्स में कितने, इको में कितने, इसमें कितने, तो आपको पता चलेगा आपका स्ट्रॉन्ग क्या है, आपका वीक क्या है, आप वैसे एक्शंस लोगे। सिमिलरली अकाउंट्स बनाते टाइम भी ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन 11th इज व्हाट, मैं आपको बोलता हूं, द प्रॉब्लम इन 11th इज यू, हम 11 जहां से स्टार्ट करते हैं ना, देखो एक चीज पता है ना, इट इज लाइक चेसिंग, या फर्स्ट बैटिंग करते हो तो दिमाग में क्या रहता है, टारगेट रखना है 200 रन का, 250 रन का, T20 चल रहा है सपोज, टारगेट होता है इस ग्राउंड पे 200 इज अ बेटर टारगेट, बेस्ट टारगेट, 200 रन स्कोर करने। या जब चेस करते हो हमें पता होता है इतना चेस करना है, हमें पता है टारगेट क्या है, हम टारगेट की तरफ जा रहे हैं। 11th में प्रॉब्लम क्या है, यू डोंट नो द टारगेट। अकाउंट्स में प्रॉब्लम क्या है, टारगेट ये है, ये असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, टारगेट पी एंड एल है, टारगेट ये है, इसको बैलेंस शीट बोलते हैं, इसको बैलेंस शीट बोलते हैं। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज बैलेंस शीट एंड दिस इज पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये टारगेट है आपका।
बट आपको ये टारगेट लास्ट चैप्टर में पता चलेगा. यू डोंट नो द टारगेट एंड हम चीजें करते जा रहे हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब मैं ये चैप्टर लूंगा ना, आप बोलोगे हाँ सर ये इसलिए ऐसे करते थे, बिकॉज यहाँ पे वैसी चीजें चाहिए. यहाँ पे जो चाहिए ना, आपको आउटपुट जैसे चाहिए वैसे इनपुट देना होगा. इफ यू रिक्वायर बेस्ट क्वालिटी, तो इनपुट भी बेस्ट क्वालिटी का डालना होगा. बट अगर आपको आउटपुट क्या चाहिए यही नहीं पता है, तो इनपुट क्या डालेंगे? यू आर कंफ्यूज टुडे. मैं बोलता हूँ, मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं सर ये क्यों कर रहे हैं, क्यों एंट्री कर रहे हैं, क्यों इक्वेशन के थ्रू नहीं करते हैं. ये क्वेश्चंस आपको एंड तक चले रहेंगे, बिकॉज यू डोंट नो द आउटपुट. आपको क्या चाहिए, आपका टारगेट क्या, यही नहीं पता है. 11th में प्रॉब्लम आता है, 12th में कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं आता ये चीजें सिखाने में, बिकॉज 12th में ये सब हुआ होता है. उसका रीजन ये होता है कि यू नो आपको क्या अचीव करना है. तो अब भी हम, आप ऐसे अंधेरे में तीर लगा लगा नहीं लगा. एट द एंड आपको पता चलेगा क्यों परचेस रिटर्न अलग से किया, क्यों सेल्स रिटर्न अलग से किया, क्यों ड्रॉइंग्स अलग से किया, राइट? क्यों मिक्स नहीं किया, क्यों अलग अलग अकाउंट्स बनाए, क्यों असेट अकाउंट अलग, क्यों एक्सपेंस अकाउंट अलग, इनकम अलग, लाइबिलिटीज अलग. डिसीजन के लिए उसका प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए हम ये अलग अलग करते हैं. एंड अगर मैं डायरेक्टली लास्ट चैप्टर बोलूंगा तो आपको घंटा समझ में आएगा. दैट इज ऑल्सो द फैक्ट. सो द 11th इज मोस्ट चैलेंजिंग. 11th में मुझे ज्यादा एफर्ट्स लेने होते हैं आपसे भी. 12th में उल्टा हो जाता है, आप देखोगे भी, राइट? मैं सिखाऊंगा, मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, हम प्रैक्टिस करेंगे, आप मेरे आगे रहोगे. 12th में या मे बी आप 11th के सेकंड टर्म में यू विल बी अहेड ऑफ मी. ये होगा. एंड उसके पीछे रीजन है ये जो हम एफर्ट डाल रहे हैं ना, ये समझने का अलग अलग ढंग से एंट्री करने का, ये. एंड आई, मैं सबसे ज्यादा स्पेंड एंट्रीज पे करता हूँ, बिकॉज जिसको एंट्री समझ में आ गया, उसको डेबिट क्रेडिट समझ में आ गया, इंक्रीज डिक्रीज समझ में आ गया, मुझे बाकी चैप्टर्स में मेरे एफर्ट्स कम हो जाते हैं. व्हाट टीचर वांट्स, ये स्टूडेंट शुड बी अहेड ऑफ हिम जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है? सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अच्छा, आप एक काम करना, हमने इलस्ट्रेशन 5 कर दिया. अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, सो यहाँ पे हम रुकेंगे आज के लिए. कल इको रहेगा एंड आफ्टरनून सेशन में हम टेस्ट रखेंगे. सो योर टाइम टू स्टडी. पढ़ो अच्छे से, कुछ नहीं होता है. यू देखो, आप बोलोगे सर कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ है, हमें हमारा कुछ पता नहीं है. मैं बोलता हूँ एज ए स्टूडेंट आई पुट सबसे ज्यादा एफर्ट्स मैंने 11th में डाले थे, बिकॉज मुझे पता है 11th मुझे अच्छा आ गया, अकाउंट्स आ गया, मुझे मैथ्स आ गया, मुझे इको आ गया. ये चीजें जब आगे आ जाएगी ना, मेरी आगे की जर्नी इजी रहेगी, बिकॉज दिस इज फर्स्ट स्टैंडर्ड. गवर्नमेंट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि 11th इंपॉर्टेंट है, उनको लेना देना नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक्चुअली मैं बोलता हूँ 12th के बच्चों को डायरेक्टली छोड़ भी दिया तो भी वो खुद का कर लेंगे, बट 11th के लिए यू डोंट नो एनीथिंग, कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, तो उन पे ध्यान देना चाहिए. बट नो वन इज वरीड. अच्छा, कॉलेज का कुछ पता है, कब स्टार्ट हो रहा है, कुछ हुआ है, किसको पता है? सेकंड लिस्ट लगी करें, सेकंड लिस्ट, यस और नो? नो. अरे वो कब का है, 2-3 हफ्ते से बाकी है ना. हाँ,